पूर्व सैनिक साथियों, जय हिंद। मैं वेटरन महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से। साथियों, एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ आपके साथ लाइव हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 23 जुलाई को जंतर मंतर से एक बहुत ही बड़ी कॉल हुई है और देश भर के पूर्व सैनिक का जो हुजूम है वो जंतर मंतर पर पहुंच रहा है। हम भी भिवानी से सैकड़ों की तादाद में जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। 2 जुलाई को जो हमारी भिवानी में समस्त पूर्व सैनिक संगठनों की भूख हड़ताल हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया था, उसी के बाद अभी तक तकरीबन 150 के लगभग नाम दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए आ चुके हैं और बहुत से पूर्व सैनिक साथी अलग अलग जगह से, अलग अलग कस्बों से, भिवानी से लगभग 500 से ज़्यादा की तादाद में पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, जिसमें 150 नाम भिवानी शहर के हैं। उसके बाद बुआनी खेड़ा हलका के अलग हैं, तोसाम हलका के अलग हैं, और इधर लोहारू हलका के अलग हैं। इन सभी के अलग अलग जगह से नाम एकत्रित हो रहे हैं और लगभग 500 से ऊपर की स्ट्रेंथ हमारी जाने की संभावना है। उसके बाद आज मेरी बात हुई डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रमन्ना स्वामी सर से। रमन्ना स्वामी सर ने भी बताया है कि हम डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन 20 फरवरी से ही जंतर मंतर पर चल रहे धरने के समर्थन में हैं और हम भारी तादाद में देश भर से पूर्व सैनिक डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रजिस्टर्ड है, एमओडी में रजिस्ट्रेशन उनका अभी नया 2023 में जो हुआ है हमारा डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने भी मेरे को बताया कि डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से हज़ारों की तादाद में हर एक राज्य से पूर्व सैनिक वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसी में हम भी भिवानी से पहुँच रहे हैं। साथियों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो आने वाली 23 जुलाई है वह एक ऐतिहासिक दिन है हम पूर्व सैनिकों के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचना है, एकजुटता का परिणाम देना है, सरकार को दिखाना है कि हम सभी पूर्व सैनिक भले ही अलग अलग संगठनों में हैं लेकिन एकजुट हैं। आपने संख्या बल के लिए बोला था, वो संख्या बल हम दिखा रहे हैं। जंतर मंतर की परमिशन के लेटर आप सभी के ग्रुपों में पहुंच चुके हैं। मैं भी वीडियो के अंत में वो लेटर डाल दूंगा। जंतर मंतर की परमिशन हमें 23 जुलाई की मिल चुकी है। हमारी बहुत सी वीर नारियाँ, बहुत से पूर्व सैनिक अपने बीवी बच्चों के साथ जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। हमारी बहुत सी वीर नारियाँ भी जंतर मंतर पर पहुंच रही हैं। डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन्ना स्वामी सर भी अपनी टीम साउथ से लेकर भारी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। यूपी से भी हमारे जो डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं भी भिवानी से हमारे समस्त पूर्व सैनिक साथियों के साथ जंतर मंतर पर पहुंच रहा हूं और देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 जुलाई को प्रातः 10 बजे तक जंतर मंतर पर पहुँचें और इस पुण्य कार्य में, इस पुण्य हवन में हम पूर्व सैनिकों की आहुति बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें ये आहुति हर हाल में देना है, सरकार को दिखाना है। साथियों, यदि हम 23 तारीख को एकजुट नहीं हुए तो कभी भी एकजुट नहीं हो सकते। हमें इस भ्रम में नहीं रहना है कि 6 अगस्त की काल है, फलानी की काल है। नहीं, सभी काल बाद की हैं। अभी एक ही काल है, एक ही नारा है, 23 जुलाई चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, आओ दिल्ली, पहुँचो दिल्ली, किसी भी तरीके से चलो दिल्ली। साथियों, एक दिन का समय हमें अपने उन पूर्व सैनिक साथियों के लिए निकालना है जो पिछले 140 दिन से जंतर मंतर पर सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप में बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़कर बैठे हैं। वहाँ पे प्रगट सिंह साहब जैसे 95 साल के पूर्व सैनिक बैठे हैं। उनके मान सम्मान में हमें वहाँ पर पहुँचना है और यह लड़ाई किसी एक अकेले प्रगट सिंह साहब की नहीं है या किसी एक अकेले संगठन की नहीं है। यह लड़ाई समस्त भारतवर्ष के 30 लाख पूर्व सैनिकों की लड़ाई है और इन पूर्व सैनिकों की लड़ाई में हमें जोर शोर से हिस्सा लेना है। और साथियों, हमें सरकार को दिखा देना है कि हम पूर्व सैनिक भारी तादाद में अगर सरकार बनाने का दमखम रखते हैं
तो हम सरकार गिराने में भी हिचकेंगे नहीं। हमें सरकार से कोई हमारी बुराई नहीं है, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार की खिलाफत भी नहीं कर रहे। लेकिन यदि सरकार हमारा हक और अधिकार हमें नहीं देगी तो हम किसके पास जाएंगे। साथियों, मेरे बहुत से पूर्व सैनिक साथियों के बहुत से सवाल आए, बहुत से कमेंट्स आए कि हम वोट तो हर हाल में सरकार को, बीजेपी को ही देंगे। अच्छी बात है, हमें वोट बीजेपी को देना भी चाहिए। देश हित में जो सरकार है उसे वोट देना भी चाहिए। लेकिन आप बताइए, हम अपना हक और अधिकार किससे मांगे? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी से हैं तो हम बीजेपी से ही अपने हक और अधिकार मांगेंगे ना। हम कांग्रेस से अपने हक और अधिकार नहीं मांग सकते, ना ही कांग्रेस हमारे हक और अधिकार हमें दिला सकती। हमारे माई बाप बीजेपी से आला कमान जो बैठी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हम इन्हीं से ही तो अपना हक और अधिकार मांगेंगे। एक बेटा अपने बाप से ही तो झगड़ा करेगा। तो हम उन विरोधियों का भी खंडन करते हैं जो हमें राजनीतिकरण में बांट रहे हैं। हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम पूर्व सैनिक हैं और हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी अधिकारियों ने की है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमें एक समान एमएसपी का अधिकार चाहिए, हमें एक समान डिसेबिलिटी चाहिए, हमारी वीर नारियों को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है हम उसको मांग रहे हैं। तो पूर्व सैनिक साथियों, किसी के भी बरगलावे में ना आए। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। कोई कॉल 6 अगस्त की कर रहा है, करिए, बड़े शान और शौक से करिए। हम तो ये कहते हैं उसमें भी हम आएंगे, लेकिन आप पहले हमारी 23 जुलाई की कॉल में तो आइए। 23 जुलाई को भी हम पूर्व सैनिक इकट्ठे हों, फिर 6 अगस्त को हम दोबारा इकट्ठे हों, क्या बुराई है। हम उसके बाद 15 अगस्त को कोई एकत्रित करें तो हम उसमें भी एकत्रित हों। हम एकजुट रहें, एक रहें। जो हमारे पूर्व सैनिक साथी अपना घर बार पिछले 140 दिन से छोड़े हुए बैठे हैं, लगभग 150 दिन उनके पूरे हो चुके होंगे 23 जुलाई को, तो हमें उनके 150 दिनों के भूख हड़ताल के मान और सम्मान के लिए, जब वो साथी हमारे नहीं आ रहे, वो साथी हमारे सर्दी गर्मी में बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। इसीलिए साथियों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूर्व सैनिक साथी 23 जुलाई को जंतर मंतर नेहरू पार्क में पहुँचें, जंतर मंतर पर पहुँचें। उसके लिए हम भिवानी के जो समस्त पूर्व सैनिक हैं वो हम एकत्रित हो रहे हैं हुड्डा पार्क में, और हुड्डा पार्क से हम यहाँ से जाएंगे। जो भी मेरे साथी संपर्क करना चाहते हैं वो हमारे अध्यक्ष साहब सुरेंद्र कौशिक साहब के नंबर पर या मेरे नंबर पर, मेरा नंबर 8059221100 है, उस पर कॉल कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं। सुरेंद्र कौशिक साहब का नंबर मेरे से ले सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। कैप्टन राजा तनवर साहब का नंबर ले सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। सूबेदार मेजर हरिकिशन साहब हैं, उनका नंबर ले सकते हैं, उनको अपना नाम लिखा सकते हैं। सूबेदार सुभाष ड्रोलिया साहब हैं, उनका नंबर है आप लोगों के पास, उनको अपना नाम लिखा सकते हैं। सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन अजीत साहब हैं, उनका नंबर हमने जारी कर रखा है, आप उनको नाम लिखा सकते हैं। उसके बाद तोशाम क्षेत्र के जो हमारे साहब हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर है, उनको नाम लिखा सकते हैं। या किसी का भी नंबर नहीं है, पूर्व सैनिक संघ का नंबर है, आप उस पर अपना नाम लिखाएं, अपनी हाजिरी लिखाएं, ताकि हम अपना एक एक्चुअल संख्या बल भिवानी का दिखा सकें। और जिस प्रकार से भिवानी एकजुट है, मेरी सभी जिलों से अपील है कि देश भर के समस्त जिले सभी संगठनों को भूलकर एकजुट हो जाएं। हमारे भिवानी में भी सभी संगठन एक्टिव हैं। मैं किसी भी संगठन को छोटा नहीं कह रहा, ना ही किसी भी संगठन को बड़ा कह रहा। हमारे भिवानी के अंदर भी मैं बात करूं तो हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग से सुरेंद्र कौशिक साहब प्रधान हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जल कल्याण सेवा समिति अजीत साहब चला रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कल्याण समिति के नाम से संगठन सुभाष ड्रोलिया साहब चला रहे हैं। मैं खुद डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जिला अध्यक्ष और हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ हम चला रहे हैं। तो हम सभी OROP के मुद्दे पर एक हैं
OROP के अलावा जो भी हमारे संगठन के जो कार्य हैं हम वो कार्य अपने दिनचर्या के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन OROP के लिए जिस प्रकार से भिवानी ने एकजुटता दिखाई है, मैं पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों से, पूर्व सैनिक संगठनों से अपील करूंगा कि वो भी एकजुट हों। हमारा डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा काम कर रहा है, HESL भी अच्छा काम कर रहा है, हमारा अपना फाउंडेशन सैनिक प्रकोष्ठ भी अच्छा काम कर रहा है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन भी अच्छा काम कर रहा है, जन कल्याण सेवा समिति भी अच्छा काम कर रही है, एक्स सर्विसमैन कल्याण सेवा समिति भी, सभी संगठन अच्छे हैं। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी भिवानी में एक्टिव है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भिवानी में जब OROP का मुद्दा आता है तो हम सभी एकजुट हैं, हमारी कार्यकारिणी एकजुट है और हम एकजुटता के साथ अपने जो हमारा जो एक तरीके का प्यार प्रेम है, गठबंधन है सामाजिक, हम उसको दिखाते हैं और यही हमारी विजय का कारण बनता है। तो मेरी देश भर के समस्त पूर्व सैनिक साथियों से बार बार यही अपील है कि 23 जुलाई को हर हाल में जंतर मंतर पर पहुँचें और जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के आह्वान पर उनके झंडे के तले जो सभी संगठनों ने मिलकर जो फेडरेशन बनाई है उसके बैनर के तले जो एक बहुत ही विशाल रैली होने जा रही है उसको सफल बनाने का दायित्व तो अब हमारा है। हम छोटे छोटे जिला लेवल के संगठनों की जिम्मेवारी बनती है कि हम वहाँ पर पहुँचें, हम वहाँ पर अपना संख्या बल दिखाएं ताकि सरकार भी हमारे संख्या बल को देखकर हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो हमने मांग की है कि 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी 3 महीने में एक निष्पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करे, उस रिपोर्ट के बलबूते पर सरकार फैसला ले। हम नहीं कह रहे कि सरकार हमारे जो मांगे हैं उनको सुने, नहीं, सरकार रिटायर्ड जजों की 3 कमेटी की जो हमारी मांग है वो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाएं, वो 3 रिटायर्ड जज साहिबान हमारी मांगों को देखें, उस पर शोध करें और 3 महीने के अंदर एक अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट वो पेश करें। उस रिपोर्ट को सरकार माने कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। क्यों? क्योंकि सत्य कभी भी छुपता नहीं है, कभी भी असत्य की जीत नहीं होती है। तो हम सत्य पर हैं तो हमारी जीत निश्चित है। फिर मैं पूर्व सैनिक साथियों से यही कहूँगा, कुछ जो हमारे साथी हैं जो हमेशा होते हैं, जो अलग अलग किसी कारणवश चल रहे हैं, कोई मनमुटाव है, उन साथियों से भी मेरी अपील है कि हम सभी एक जगह पे आएँ, एकत्रित हों और मिलकर इस जो OROP का संघर्ष जारी किया है इसको आगे बढ़ाएं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो बनी है उसके बैनर के तले हम सभी पूर्व सैनिक एकत्रित हों और अपने जो OROP का जो हमारा मुद्दा है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। मैं उन दिवंगत आत्माओं के लिए भी श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों की तरफ से उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जिस भी समय उस परिवार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। उत्तराखंड से भी हमारे एक जेशो साहब की शहादत हुई है, साइलेंट अटैक जो 2 जुलाई को आया है, उस परिवार को भी मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करेंगे हम सभी कि उनको भगवान श्री हरि अपने हरि चरणों में स्थान दे और जो परिवार है उसको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता दें। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति OROP के आंदोलन के लिए दी है साथियों, तो अभी तो हम जिंदा हैं। और मैं एक बार यही कहूँगा, जिसका ज़मीर जिंदा है वो पहुँचेगा 23 जुलाई को जंतर मंतर पर, और जो मुर्दे हो चुके हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अकड़ना काम मुर्दों का है। अकड़ता तो हमेशा मुर्दा है। जो जिंदे हैं और जिनका ज़मीर जिंदा है, जो फलदार वृक्ष है वो हमेशा झुकता है। तो साथियों, निर्णय आप लोगों के हाथ है, कौन मुर्दा है, किसको अकड़ना है और कौन फलदार छायादार वृक्ष बनना है। क्योंकि हमेशा ही अकड़न जो है पूर्वजों ने बताई है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि अकड़ता तो मुर्दा है, जिंदे व्यक्ति का काम अकड़ना नहीं है। तो हमें अपना आपसी द्वेष भुलाकर, आपसी भाईचारे को कायम रखकर, प्यार प्रेम के साथ 23 जुलाई की कॉल पर हमें घर घर जाकर अलग जगानी है। इस कार्रवाई में भिवानी के पूर्व सैनिक लगे हुए हैं। सभी जिलों में छोटे छोटे टुकड़ियों में लोग 23 जुलाई के लिए अपना आमंत्रण
कर रहे हैं। मेरा वीडियो देखने वाले साथियों से भी यही अनुरोध है कि वीडियो को वायरल करें चाहे ना करें, लेकिन वीडियो से आपको ये पता लग गया कि 23 जुलाई को जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को आना है, तो मैं उन साथियों की बात को ऊपर रखते हुए जो ये बोलते हैं कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है, ठीक है, आपकी बात सरोपरी, सर माथे पर, आप यूट्यूब का पैसा हमें मत दिलाइए, लेकिन आप मैसेज लिखिए। मैसेज तो लिख सकते हैं कि 23 जुलाई को चलो जंतर मंतर पर। आप वीडियो वायरल मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को आगे तक भेजो ताकि एक दूसरे को हमारे संचार आदान प्रदान हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल की वीडियो को ही वायरल करें, आप खुद अपनी वीडियो बनाएं और उसको वायरल करें। आप खुद अपना चैनल बनाएं, उसको वायरल करें, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हर एक पूर्व सैनिक का एक चैनल हो, हर एक पूर्व सैनिक सक्षम हो, हर एक पूर्व सैनिक अपनी बात रखने में इतना सक्षम हो जाए कि आगे से कोई हमारे को आंख ना दिखा पाए। साथियों, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि यदि अभी हम एकत्रित नहीं हो पाए तो हम कभी भी OROP नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है, सरकार भी इस समय हमारे ऊपर, सरकार के भी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो हमें रैकी कर रहे हैं, वो हमारे को देख रहे हैं। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जो 30 लाख पूर्व सैनिकों है, इनका वोट बैंक करोड़ों में है, वो करोड़ों का वोट बैंक उनसे कहीं छीन ना जाए। तो सरकार भी कहीं ना कहीं हमारी जायज़ मांगों को मानने के लिए, उस पर विचार करने के लिए बाध्य होगी, लेकिन हमें सरकार कब बाध्य होगी? जब हम अपना संख्या बल दिखाएंगे। तो साथियों, जोर और शोर से मैं एक बार फिर यही कहूँगा, 23 जुलाई चलो जंतर मंतर, आओ जंतर मंतर, पहुँचो जंतर मंतर, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तो आपको पूर्व सैनिक कहलाने का कोई हक और अधिकार नहीं है। आप जब अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते तो आप दूसरे के हक और अधिकार के लिए क्या लड़ोगे? क्या आप समाज में सुधार लाओगे? इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि आप 23 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी से भारी तादाद में पहुँचें। यह किसी का आह्वान नहीं है, ये आपके खुद की अंतरात्मा की आवाज़ है। यह लड़ाई आपकी खुद की लड़ाई है, किसी के बेटे या बेटी की शादी नहीं है कि आपको निमंत्रण मिलेगा। किसी बड़े बुजुर्ग ने ये कहा है कि अच्छे कार्य के लिए या अपने हकों के लिए या अपनों को कभी भी निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो तो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। तो ये OROP की लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, आपका खुद का हक और अधिकार है, आपका अपना कार्य है। तो इसके लिए आपको किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। किसने क्या बोला, कौन नाराज होगा, भाड़ में जाए। जिसको नाराज होना है वो होता रहेगा। हमें हर हाल में 23 जुलाई को जंतर मंतर पर पहुंचना है। मैं एक बार फिर यही कहूँगा साथियों कि 23 जुलाई को चलो जंतर मंतर, पहुँचो जंतर मंतर, आओ जंतर मंतर। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद 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 के नारे के साथ हम भी पहुंच रहे हैं भिवानी से जंतर मंतर। अब आपकी बारी है कि आप कितनी तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। हम अपनी तादाद आपको दिखाएंगे, आप अपनी तादाद हमें दिखाएं, और यहाँ पर हमारा एक कंपटीशन होना चाहिए कि भिवानी से अगर 500 आ रहा है तो चरखी दादरी से 600 आएगा, और चरखी दादरी से अगर 600 पहुँच रहे हैं तो रोहतक से 700 पहुँचेंगे। जब हम अपने दिल और दिमाग में ये बैठाएंगे कि जब भिवानी इतना ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे इस आंदोलन को कोई विफल करने वाला ही नहीं है। और आंदोलन वैसे भी विफल नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह कोई कोई बनता है, क्रांतिकारी कोई कोई होता है। हर एक घर में क्रांतिकारी पैदा नहीं होता, लेकिन जब क्रांतिकारी चलता है तो वो अकेला होता है और उसके पीछे धीरे धीरे हुजूम जुड़ जाता है। जिस प्रकार हमारे भिवानी के अंदर हुजूम जुड़ चुका है, पूरे देश के अंदर हुजूम जुड़ चुका है, पूरे देश का पूर्व सैनिक जाग चुका है। तो हमारे जागे हुए पूर्व सैनिक साथियों, एक बार फिर 23 जुलाई को अपने आन बान शान के साथ, तिरंगे के साथ पहुँचे जंतर मंतर पर, अपने अपने रेजिमेंटल कैप के साथ, अपने अपने बैच के साथ, अपने अपने मेडलों के साथ आप पहुँचे जंतर मंतर पर। जो साथी जंतर मंतर पर नहीं पहुंच पा रहे, उन साथियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप किसी कारणवश से नहीं पहुंच पा रहे तो आप एक नहीं आ पा रहे, आप अपने स्थान पर 10 पूर्व सैनिक साथियों को भेजें।
ताकि हमारे जंतर मंतर की मुहिम सफल हो पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल सरकार को दिखा पाए, क्योंकि अब की बार 23 जुलाई को ईंट से ईंट बजानी है साथियों। किसी भी प्रकार से हमें पीछे नहीं हटना है। 23 जुलाई करो या मरो की रणनीति है। उन पूर्व सैनिक साथियों की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब आप 23 जुलाई को अपना फर्ज निभाएंगे, कि नहीं तो उनके दिल के अंदर ये ग्लानि रहेगी कि यार हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन हम अपने पूर्व सैनिक साथियों को नहीं जगा पाए। तो साथियों, आप जाग चुके हैं। आप अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी, उनकी वीरांगनाओं के लिए जंतर मंतर पर पहुंचें। आओ जंतर मंतर, चलो जंतर मंतर पर, पहुंचो जंतर मंतर पर। इसी के साथ मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।